कबीर की कलम से आई है आवाज़, अपना अपना सोचने में लगा है समाज। पाप पुण्य अच्छे भले की खबर नहीं है, सबको बड़ा बनना है पर अंदर से सब्र नहीं है। दुनिया को देखकर कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, कल की सोच सोच कर आज को खोती जा रही हूँ। रोती जा रही हूँ, सुनने वाला कोई नहीं, सबको वो फल खाना जिसके बीज किसी ने बोए नहीं। सोई नहीं है आंखें कब से, रात भर जागी है, अच्छा कोई करने निकले तो बनती दुनिया बागी है। त्यागी बनने का ढोंग सब करते हैं, पर त्याग किसी ने किया नहीं। मैं ये जो सब लिख रही हूँ, ना जाने क्यों और कब लिख रही हूँ, किसी को मेरी खबर नहीं। जिस दर्द में जी हूँ, उस दर्द में कोई जिया नहीं। रिहा नहीं मिल पाती मुझको, ऐ मेरे खुदा सब खबर है तुझको। क्या क्या मैंने झेला है, ताश की तरह दुख सुख के हर बाजी को खेला है। हर बाजी को हारी हूँ मैं, क्या नाराज़ तू मुझसे है। कैसे मैं मनाऊँ तुझको मेरे रब, बागी समाज है। कैसे मैं मनाऊँ तुझको मेरे रब, बागी समाज है। कबीर की कलम से आई ये आवाज़ है। धन्यवाद। ये पोयम मैंने दूसरे नंबर पे लिखी थी अपनी। उसके बाद मेरे कविता लिखने का सिलसिला यूँ ही जारी रहा और आज तक की मैंने अपनी कविताएं जो उनकी संख्या पहुंच चुकी है वो 120 के करीब पहुंच चुकी है। हालांकि इसमें 58 के करीब कविताएं छपी गई हैं। यह फिर उसके बाद जब मैंने कविता लिखनी शुरू की तो मुझे मंच नहीं मिला। मैंने उसके बाद एक ऑनलाइन कार्यक्रम किया था जो कि देहरादून में था। वहाँ से मैं नेशनल अवार्ड से सम्मानित हुई थी सन 2020 में, जो कि एक ऑनलाइन कार्यक्रम था। उसके बाद से मुझे थोड़ा सा प्रेरणा मिली कि मैं और लिखूं आगे को, और इसमें मेरा महत्वपूर्ण योगदान दिया मेरे विद्यालय के हिंदी अध्यापक सतीश सर, जो कि एक अध्यापक होने के साथ साथ एक लेखक भी हैं। और मुझे इसमें सपोर्ट किया डॉक्टर हरेंद्र सिंह रावल जी, जो मेरे विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। उन सबका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। फिर उसके बाद जब मैंने 12th क्रॉस किया तो एक बार मैंने बात पे ऐसे ही, जो कि जिला पंचायत सदस्य सुनील दोसांझ जी हैं, उनसे बात की तो उन्होंने मेरा संपर्क ज्ञानार्जन के वरिष्ठ साहित्यकार मोहन चंद जोशी जी से करवाया। उसके बाद जब मैंने उन्हें अपनी पोयम दिखाई, फिर उसके बाद आप सबके सामने उसका परिणाम आ चुका है कि आज उनके द्वारा मेरी पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसलिए धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई बेटा, शुभकामनाएं। धन्यवाद बहन नीलम। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में हमारे हिंदी विभागाध्यक्ष सुमित्रानंदन पंत राजकीय महाविद्यालय गरुड़ परम श्रद्धेय डॉक्टर हेमचंद दुबे जी हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर आप भी अपनी बात को रखेंगे और एक कविता या एक शुरुआत कर देंगे काव्य की भी, एक वंदना से डॉक्टर हेमचंद दुबे जी। धन्यवाद बड़सिला। हमारे कॉलेज की बीए प्रथम सेमेस्टर की विद्यार्थी कुमारी नीलम गोस्वामी के आज आवाज़ मेरी कलम की के लोकार्पण के शुभ अवसर पर मंचस्थ आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय पूर्व राज्य मंत्री गोपाल दत्त भट्ट जी, वरिष्ठ साहित्यकार हमारे बड़े भाई पूज्यपाद रमेश चंद्र ब्रजवासी जी, आदर्श ज्ञानार्जन समिति के अध्यक्ष और वरिष्ठ साहित्यकार श्री मोहन जोशी जी, और इस किताब के प्रकाशक भी आप हैं। साथ में जिनकी किताब का आज यहाँ पर विमोचन हो रहा है हमारे ऊर्जावान और कर्मठ विद्यार्थी मेहनती नीलम, पत्रकार और साहित्यकार बड़शीला जी, साथ में नैनीताल हाईकोर्ट के अधिवक्ता और हमारे पूज्य चाचा जी श्री डी के जोशी जी, साथ में हमारे
नवीन जी हैं यहाँ पर, और नीलम के साथ आए हुए मनीष गोस्वामी जी सहित जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं अगल बगल, सभी को इस खुशनुमा मौके पर बहुत बहुत साधुवाद। और सबसे पहले तो मैं नीलम को बधाई दूंगा, क्योंकि नीलम हमारे महाविद्यालय की एक ऐसी छात्रा है जो राष्ट्रीय सेवा योजना और अन्य कार्यक्रमों में भी पूरी जोश खरोश से काम करती है, और जहाँ तक क्लास का सवाल है, क्लास में भी नियमित उपस्थिति रहती है। और छोटी उम्र में इस बेटी ने बहुत अपने जो भावनाओं को एक पुस्तकाकार रूप दिया। ये समाज को बेटियों के बीच में बेटियों के समूह का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया है। इसके लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में ऐसे सृजन कार्य कर लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि धीरे धीरे किताब तो व्यक्ति जीवन में बाद में लिख पाता है, लेकिन इस बिटिया ने हिम्मत जुटाई। और इनके जैसा कि बिटिया ने कहा भी, इनके पूर्ववर्ती जो कॉलेज के हमारे परिचित भी हैं, प्रधानाचार्य लोहार चौरा विद्यालय के डॉक्टर हरिन रावल जी और दिनेश शेट्टी जी, जो हमारे साहित्यकार भी यहाँ कार्यक्रमों में भी आते थे, तो उनके सानिध्य में इस बेटी ने अपनी भावभूमि को उर्वर किया। और साथ में ज्ञानार्जन विद्यालय के हमारे जोशी जी के द्वारा जो अनवरत जो वो चलते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम चलते हैं, कवि संबंधी, कवि गोष्ठी और काव्य संबंधी, तो उनमें बेटी ने हिस्सा लिया, नीलम ने। और ऐसे ही इसका मनोबल बढ़ा और आगे को धीरे धीरे ये प्रगति पथ पर बढ़ी। तो ये एक मिसाल सबके सामने है, और बेटियों के समाज में एक आदर्श की स्थापना इन्होंने की। इसके लिए मैं इनको साधुवाद देता हूँ, और आने वाले समय में भी, और सभी बच्चे, आने वाली जितनी भी बेटियाँ हैं, वो ऐसे सर्जना के क्षेत्र में और काम करेंगी, ऐसा मेरा विश्वास भी है। जैसे कि मैंने अभी सरसरी तौर पर, पूर्व में तो मैं इनकी कविता देवनीपा महाविद्यालय में कविता सुनाती थी। वास्तव में जो जिसके अंदर कवित्व प्रतिभा होती है, वो स्वतः स्फूर्त होती कविताएं। तो इनकी कविताओं को मैंने अभी देखा एक झलक, तो एक जो निर्दोष कवि का जो सर्जक का एक गॉड गिफ्ट जिसे कहते हैं, जो भगवान का एक वरदान है, इनकी कविताओं को देखकर मुझे लगा कि जब व्यक्ति जो पूरा मन से जो है बिना लाग लपेट के लिखता है, जो सोचता है वो सीधे अभिव्यक्त कर देता है। तो नीलम ने वही कार्य किया है, और उसमें बहुत ज़्यादा इफ और बट उसने लगाया नहीं। जैसा सोचा उसे कलम से उसको शब्द दे दिए और वो हर्फ उतार दिए। तो बहुत अच्छा ये इनका प्रयास है, क्योंकि होता क्या है कि बाद में जो साहित्यकार लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फिर उसमें दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे हम लोग हैं ना, तो हम तो अब कोई चीज़ लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा मानसिक श्रम करते हैं कि 10 लोगों का भाई अभी क्या लिखा जा रहा है, जो लेटेस्ट जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं वो कैसा लिख रहे हैं, उसको भी हम अपना आधार मानते हैं। एक होता है कि स्वतः स्फूर्त, जैसे कबीर दास थे, मसी कागज छुए कलम गई नहीं, तो स्वतः अभी शुरुआत में जो तुमने लिखा है बहुत अच्छा, मतलब लिखा है। ऐसे ही आगे को बढ़ते रहोगे तो आपको और भी परिपक्वता भी आएगी, और इन कविताओं में आपकी जो निर्दोष छवि है वो बहुत झलकती है, और बहुत वजनदार जो आपका हृदय पक्ष है इसमें झलकता है। तो इसमें एक चूड़ी वाला मैंने रचना पढ़ी थी, जिसमें आपने बिल्कुल अपनी निर्दोष भावनाओं को अभिव्यक्त किया। साथ में मैंने जितनी कविताओं के शीर्षक देखे और सरसरी तौर पर, तो इसमें एक बेटी का जो उसका मन है, तो वो उसका प्रतिबिंबन हुआ है उसमें, कि किस प्रकार से उसे भी समाज में एक खुलकर, यानी कि मतलब एक ललक उसके भीतर है, जो कि वर्तमान समय में हम देख रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी आंदोलन चल रहे हैं दुनिया भर के महिलाओं से संबंधित। लेकिन इनके उसमें एक छटपटाहट है कि वास्तव में बंधन तो है ही, क्योंकि हम लोग हैं, बेटियों को मतलब पूरा उतना एक्सपोजर मिलने के लिए या वो करने के लिए तो समाज में अभी उतना हो नहीं पाया है। उनको खुले तितलियों की तरह उड़ने देना चाहिए। अभी वर्तमान में जो महिला विमर्श चल रहा है, मैं जुड़ा हूँ महिला उत्तर्जन करके, कोटद्वार की हमारी हिंदी विभाग की मैडम हैं
और वो लोकेश नवानी है बिंसर पब्लिशिंग हाउस देहरादून के, उनने जो ग्रुप बना रखे हैं उनसे जुड़ा। तो वास्तव में अभी देख रहे हैं हम कि वर्तमान में जो महिला समाज लिख रहा है वो पूरे एक ये जो कारा है, एक बंधन है, ये महिला वाला बंधन है, उससे उसको तोड़कर समाज के बीच में आने की एक चेतना है और होना भी चाहिए। भगवान ने सबको एक जैसा बनाया और हमने महिला समाज में कई तरह के बंधन, हमारे परंपरागत बंधन हैं, दुनिया भर के बंधन हैं, वो बंधन डाल दिए। और तो इस प्रकार से अगर ऐसी रचनाशीलता समाज में रहेगी तो ये चीज़ें बहुत आगे तक जाएगी। खैर यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बौद्धिक गोष्ठी नहीं है, इसमें मैं चर्चा ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि मैं पेशे से एक अध्यापक हूँ और अध्यापक का काम ही बोलना होता है, तो बोलने में फिर बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए मैं अपनी वाणी को धीरे धीरे समाप्त करता हूँ और नीलम को कोटिशा बधाई देता हूँ। आने वाले समय में आप और भी अच्छी अच्छी रचनाएं करें और भगवान माँ कोट भ्रामरी आपको, आपके कलम को बहुत ताकत दे। धन्यवाद। एक रचना कह दीजिए। एक रचना, चूँकि मेरी बेटी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मैं कल ही हल्द्वानी से लौटा, जरा मानसिक रूप से भी उतना प्रिपेयर नहीं हुआ हूँ, पर ये भ्रामरी स्तुति सुना देता हूँ स्वागत। ऐसे अवसर पर। देवी भ्रामरी, देवी भ्रामरी, मेरी सेवा लिया वरदेना होया, मेरी सेवा लिया सुफल है जाया है। माता सुनंदा हे जग माता, वरदेना होया, मेरी सेवा लिया सुफल है जाया है। देवी भवानी तू माता रानी, माँ वरदेना होया, मेरी सेवा लिया सुफल है जाया हो। कोट की नंदा पुनागिरी माता, दुनागिरी मैया, हे जग माता सुफल है जाया हो। माता सुनंदा हे जग माता, माँ वरदेना होया, मेरी सेवा लिया सुफल है जाया हो। माता सुफल है जाया हो, माता सुफल है जाया हो। जय हो, जय। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत सुंदर।